आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रामगढ़ के रजरप्पा में चुनाव वॉलंटियर के साथ किया संवाद। चुनाव प्रक्रिया में उनकी भूमिका को सराहा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर खूंटी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की योजनाओं का लिया जायजा। सखी दीदियों से किया संवाद। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भाजपा पर लगाया सांप्रदायिक होने का आरोप। भाजपा ने कहा, झामुमो की मानसिकता संकीर्ण। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य में घुसपैठ को लेकर सरकार पर फिर बोला हमला। कहा, आदिवासी अस्तित्व से समझौता बर्दाश्त नहीं। और खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने सीसीएल और विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पर दिया जोर। जेएसएसपीएस के संचालन और खेल गांव के जीर्णोद्धार पर भी चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने आज रामगढ़ जिले के रजरप्पा में चुनाव वॉलंटियर के साथ संवाद किया और चुनाव प्रक्रिया में उनकी भूमिका की सराहना की। इससे पहले उन्होंने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री कुमार अपने दौरे के अंतिम दिन कल रांची के दशम जलप्रपात परिसर में राज्य के बीएलओ से संवाद करेंगे और कठिन परिस्थितियों में चुनाव के बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव टीके अनिल कुमार 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे हैं। दौरे के पहले दिन वे खूंटी गए, जहां उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया और सखी मंडलों की महिलाओं से बात की। इस दौरान महिलाओं ने अपने अनुभव उनसे साझा किए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भाजपा पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया है। वक्फ बोर्ड का संशोधन करने के लिए किसने कहा था? केवल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, उसी के आधार पर समिट करके राजनीति होती है। महंगाई पर क्यों बात नहीं करता? महंगाई पर भी चर्चा होनी चाहिए ना। मैंने तो कहा कि आप अच्छे दिन का वादा किधर गए? हमको पुराने दिन ही लौटा दो, पुराने दिन दे दो। हमारा राज्य की जनता को पुराने दिन ही बेहद पसंद है। अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए। बहुत अच्छे दिन देख लिया, पुराने दिन ही लौटा दो। इधर भाजपा ने झामुमो पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है, झामुमो की मानसिकता काफी संकीर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बैजनाथ धाम है और उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो हफीजुल हसन कुछ समय पहले तक थे, जो एक मुस्लिम थे। तो हमें आपत्तियां नहीं होती हैं, लेकिन ये जो संकीर्ण विचार वाले लोग हैं, जिन्हें वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन से प्रॉब्लम हो रहा है, जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग, तो ये इस तरीके का बयान दे रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य में घुसपैठ को लेकर सरकार पर फिर हमला बोला है। सरायकेला के राजनगर प्रखंड के गांव देसाई फुटबॉल मैदान में सिद्धो कान्हू की जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि आदिवासी अस्तित्व के साथ समझौता उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासियों का तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। हमारा देश परगना, सर्व परगना, पीर परगना को मिला के हमारा तमाम माझी, मानकी, मुंडा सब मिल के आदिवासी का अस्तित्व बचाना, आदिवासी का एकता एक हो नारा हम दिया, लेकिन आदिवासी का रिजर्वेशन नहीं रहना चाहिए। ये आज हमारा विचार है। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोना का भाव 89,250 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 93,682 रूपये प्रति किलो है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.government.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
पाकुड़ जिला प्रशासन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष पहल शुरू की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला प्रशासन पाकुड़ जिले के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें नौकरी का अवसर मुहैया कराने की कार्य योजना पर काम कर रहा है। जिले के वैसे विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए दूसरे जिलों एवं राज्यों का पलायन करते थे, उन्हें जिला प्रशासन पाकुड़ में ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराएगा। प्रोजेक्ट प्रयास के तहत जेपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयारी कराई जाएगी। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने रांची में सीसीएल के सीएमडी और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के संचालन और खेलगांव के जीर्णोद्धार पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद श्री कुमार ने कहा कि खेलगांव न केवल झारखंड की शान है, बल्कि यह एक विश्व स्तरीय खेल संरचना भी है। इसे सही स्थिति में बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। खेलगांव कहीं न कहीं झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है, इसको भी देखना है। जेएसएसपीएस के माध्यम से संचालन की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन प्रक्रियाओं में क्या कमी है, इसको भी समझना है और यह कोशिश करना है कि उन संचालन की प्रक्रियाओं में कमियों को दूर करके जो स्टेट का एक बेहतरीन मॉन्यूमेंट हो सकता है, स्टेट की एक पहचान हो सकती है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं का आयोजन हम लोग कर सकते हैं, उसको अप टू डेट करना है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस की झारखंड प्रदेश इकाई रांची में अंबेडकर चौक से राजेंद्र चौक तक मानव श्रृंखला बनाएगी। यह जानकारी पार्टी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने दी। उन्होंने कहा कि मानव श्रृंखला के आयोजन का उद्देश्य बाबा साहेब के विचारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हम बाबा साहब के सम्मान में 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है, वहां से देवेंद्र मांझी जी की प्रतिमा और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा तक एक गोल रूप से मानव श्रृंखला झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में बनेगा और हर व्यक्ति के हाथों में तिरंगा होगा और उसके साथ उन संविधान की किताब को हर व्यक्ति एक दूसरे के हाथों में देने का काम करे, ताकि जो एक संविधान का जो अस्तित्व है वो बचा रहे। आज देश भर में हनुमान जयंती धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। झारखंड के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सवेरे से ही बड़ी संख्या में भक्तों की लंबी कतार देखी जा रही है। कई जगहों पर भंडारा का भी आयोजन किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने राज्यवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्यपाल संतोष गंगवार आज देवघर जाने के क्रम में कुछ देर के लिए गिरिडीह परिसदन में रुके। भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। इसके पूर्व डीसी नमन, प्रेयस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल ने राज्यपाल का स्वागत किया। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में नागपुर के गोड़वाड़ा जू से लाए गए बाघ की जोड़ी को रुद्र व मेघना के नाम से जाना जाएगा। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के केसरगढ़ गांव के पास आज सुबह चलती बाइक पर पेड़ की एक डाली के गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। राज्य के 10 जिलों में आज भी आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और कहीं कहीं वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक रांची समेत राज्य के बाकी जिलों में हवा के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड के दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रामगढ़ के रजरप्पा में चुनाव वॉलंटियर के साथ किया संवाद। चुनाव प्रक्रिया में उनकी भूमिका को सराहा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर खूंटी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की योजनाओं का लिया जायजा। सखी दीदियों से किया संवाद। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भाजपा पर लगाया सांप्रदायिक होने का आरोप। भाजपा ने कहा झामुमो की मानसिकता संकीर्ण। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य में घुसपैठ को लेकर सरकार पर फिर बोला हमला। कहा आदिवासी अस्तित्व से समझौता बर्दाश्त नहीं।
और खेल मंत्री सुदीव्य कुमार ने सीसीएल और विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पर दिया जोर। जेएसएसपीएस के संचालन और खेल गांव के जीर्णोद्धार पर भी चर्चा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।